शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तेलंगाना की मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों पर मुश्तमिल मुत्तहदा मजलिस अमल कमेटी ने रियासत के वज़ीर आला KCR से खास मुलाकात की। इस वक्त की क़यादत सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने की। मुत्तहदा मजलिस अमल कमेटी ने तेलंगाना के वज़ीर आला KCR से रियासत में NPR और NRC नाफिज न करने की अपील की। ओवैसी ने कहा कि शहरियत कानून बनाने से पहले रियासती हुकूमतों से मरकज ने मशवरा नहीं लिया। इसी को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट में शहरियत तरमीमी कानून को चैलेंज करने का मशवरा उन्होंने दिया। ओवैसी ने कहा कि इस मामले पर वज़ीर आला ने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। निज़ामाबाद में 27 दिसंबर को एक जलसा आम मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें तमाम सियासी पार्टियों को मदऊ किया गया है। चीफ मिनिस्टर खतई ये तमाम जो कंट्री में माहौल बन रहा है उससे हरगिज़ वो खुश नहीं है, और वो बार बार हमसे ये कह रहे थे कि ये जो कुछ हो रहा है ये देश को हम किस राह पे लेकर जा रहे हैं। 27 तारीख को निज़ामाबाद में जो हमारी प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग है उसमें चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसमें आप सबको बुलाइए, जिसमें अब TRS पार्टी के भी मिनिस्टर आएंगे, हम दावत देंगे कांग्रेस पार्टी को भी, CPI को भी, CPM को भी, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिसमें तमाम लोगों को आकर मुल्क को बचाने का है, मुल्क की रूह को बचाने का है। और चीफ मिनिस्टर ने हमसे ये भी कहा कि वो ये सोच रहे हैं कि लाइक माइंडेड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनसे भी बात करेंगे, उनको भी दावत देंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर तो जो भी थोड़े टाइम के बाद वो एक सबको जमा करके एक मीटिंग करके पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव मीटिंग रही, और चीफ मिनिस्टर बार बार हमारे को इम्प्रेस करे कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ये मुल्क का मसला है, और इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए। मिनिस्टर ने हमसे कहा कि हमारे को उनको 1-2 दिन का टाइम दीजिए, वो खुद फैसला करके मीडिया को बताएंगे उनकी पार्टी का पोजीशन क्या होगा इस बारे में। मगर मेरे को लगता है कि चीफ मिनिस्टर डेफिनेटली एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। कहा कि NPR पर आप जैसा केरला की गवर्नमेंट ने और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट इस पर स्टे लगाइए, क्योंकि ये स्टेट का मसला भी है। आप देखेंगे हमने अपने नोट में भी कहा कि आर्टिकल 131 का रूट लेकर स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को भी जा सकती है। मिनिस्टर अमित शाह गलत कह रहे हैं। NPR NRC में कोई फर्क नहीं है, NPR NRC के बराबर है, और इसीलिए हम लोग तमाम देश के लोगों से अपील कर रहा हूं कि होम मिनिस्टर जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके होम मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स ये बता रहे हैं कि NPR इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स NRC। मुझे अफसोस इस बात का है कि देश के होम मिनिस्टर हैं और मिसलीड कर रहे हैं, और मीडिया के लोग उनको पूछते भी नहीं है ये चीजों को सामने रखकर। तो ये बीजेपी जो बार बार कह रही है ना कि किसी भारत के सिटीजन को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरा सवाल है कि मुझे सिटीजन कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? किस बुनियाद पर डिसाइड करेंगे आप? इसीलिए ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। अगर NPR होगा तो NRC होगा, और देश के 100 करोड़ जनता को लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। कौन डिसाइड करेगा मेरी सिटीजनशिप को? और आसाम में जो 5,40,000 बंगाली हिंदू हैं, उनको सिटीजनशिप क्यों देंगे आप? हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे, अमित शाह इसका आंसर ही नहीं करते। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आसाम के 5,40,000 बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप मिलेगी, और जो 5 लाख मुसलमान हैं उनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? NPR जो होगा ये सिटीजनशिप एक्ट के तहत होगा, NRC भी सिटीजनशिप एक्ट के तहत होगा। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का नंबर दिया हूं, नाम दिया हूं, आप जाके पढ़ो प्लीज, आप पढ़िए प्लीज, उसके बाद फैसला करो। आप मैं झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहा हूं? आपका काम है, मीडिया का काम है कि मेरे को एक्सपोज करो। आप चलो बुलाओ मेरे को, आप बुला के बिठा के पूछो मेरे को मैं जो बोल रहा हूं सच है या झूठ है। मुल्क भर में शहरियत कानून, NPR और NRC के खिलाफ एहतजाज जारी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वाज़ेह कर दिया है कि NPR का NRC से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वज़ीर दाखिला गलत कह रहे हैं, सच्चाई को छुपा रहे हैं। ओवैसी ने बताया कि NPR मुल्क में NRC की जानिब ही पहला कदम है। अगर हम कहेंगे सूर्य पूरब में उदित होता है तो वो कहेंगे नहीं भाई पश्चिम में होता है, ये उनका स्टैंड होता है।
मुझे तो इससे कोई आश्चर्य नहीं। फिर भी मैं ओवैसी साहब को भी आश्वस्त करना चाहता हूं देश के गृह मंत्री के नाते कि इसका एनआरसी की प्रक्रिया से कोई लेन देन नहीं है। ये बहुत अलग प्रकार की प्रक्रिया है। बार बार जो सवाल पूछते हैं, क्या आप नागरिक हैं, क्या आप यहां पर कब से हैं, कितने साल से हैं, जब बार बार सवाल उठता है तो दस्तावेज तो पेश करना पड़ेगा ना। एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि आप नागरिक हैं। उन कितने साल से रह रहे इसलिए पूछते हैं कि इसकी एक प्लानिंग बनानी है, इसका आयोजन करना है, और ये डरा डरा कर ही माइनॉरिटी को सारे फायदों से दूर रखा। ये कहा जाए कि सूरज इधर से निकलता तो उधर से निकलता कहेंगे। अमित शाह से हिंदुस्तान के किसी भी टीवी चैनल पर बैठकर बहस करने तैयार हो, मैं बहस करने तैयार हूं। और सवाल यह है कि एंकर तुम्हारा चमचा नहीं होना, कोई दूसरा एंकर होना। अगर एंकर तुम्हारे जहनियत का होगा, तुम्हारा प्यारा होगा, तो फिर बहस नहीं होगी। एनपीआर का ताल्लुक एनआरसी से है, फिर से अमित शाह गलत कह रहे हैं, सच्चाई को छुपा रहे हैं। इसकी मिसाल दे रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का वेबसाइट पर सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया का आप जाकर देखो, जिसपे लिखा गया है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डिवीजन। अब उसमें क्या लिखा गया अंग्रेजी में पढ़ देता हूं। कौमी पॉपुलेशन रजिस्टर को कायम करने के सिलसिले में आगे बढ़ रहा है। और अहम बात यहां पर इनका जो झूठ सामने आएगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। यानी एनपीआर जब बनेगा, यह पहला कदम होगा एनआरसी को कायम करने का। अब यह आपके वेबसाइट पर है जनाब वजीर दाखिला, यह मैं पाकिस्तान के वेबसाइट से नहीं लाया हूं, हिंदुस्तान के होम अफेयर्स के वेबसाइट पर लिखा हुआ है, इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन एनपीआर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। और आप मीडिया को बोल रहे कोई ताल्लुक नहीं है, ओवैसी ऐसी बकते रहता है। यानी एनपीआर पहला कदम है एनआरसी बनाने का। यह आपके मिनिस्टर 26 नवंबर 2014 को कहते हैं, और फिर यही जवाब का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पर छपा। महबूबनगर के जिला परिषद ग्राउंड पर मुत्तहदा मजलिस अमल कमेटी के ज़ेर एहतमाम शहरियत तरमीमी कानून एनपीआर एनआरसी के खिलाफ एहतजाजी जलसा मुनक़्क़िद किया गया। इस जलसे में उलमाए कराम, मुशाइख और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एमआईएम सदर अज़ीम ओवैसी ने इस मौके पर खिताब किया और कहा कि मौजूदा हुकूमत एनआरसी, एनपीआर और सीएए के नाम पर शहरियों को बेवतन करना चाहती है। उन्होंने शहरियत कानून को स्याह करार देते हुए कहा कि मुल्क एक और बार तक़सीम की राह पर है। ये लड़ाई आइन और मुल्क की रूह को बचाने के लिए है। उन्होंने अवाम से शहरियत कानून, कौमी आबादी रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स को मुस्तरद करने की अपील की। अब की बार हम ये बता रहे हैं कि तिरंगा इसलिए लहरा रहे हैं कि मुल्क को बचाना है, मुल्क को बचाना है, इसलिए हम तिरंगा लहरा रहे हैं। हम अपनी वफादारियों को दिखाने के लिए नहीं लाए तिरंगा इन जलसों में, मुल्क को बचाने के लिए बता रहे हैं कि तिरंगा है, मुल्क की निशानी है। जिसको बनाने वाले का नाम सफरानी था, वो मुसलमान था, ये मुल्क हमारा है। उसको मुल्क को बचाने के लिए इस कुछ तिरंगे को लहरा रहे, वफादारी दिखाने के लिए नहीं कर रहे। वफादारी कब तक दिखाएंगे मेरे भाई? मैं आपसे अपील कर रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरे सवाल का आप तमाम जवाब दीजिए। क्या आप इंडियन हैं? क्या आप इस मुल्क के शहरी हैं? जरा जोर से बोलो। बीजेपी वाले रिकॉर्ड कर रहे इसको। क्या आप भारत के शहरी हैं? क्या आपके वालिद वालदा भारत के शहरी हैं? क्या आप शहरी हैं या दीमक हैं? क्या आप बाइज्जत हिंदुस्तानी मुसलमान हैं? क्या आप बीजेपी को इस्लाम भारत से इस्लाम मुक्त करने देंगे? क्या आप बीजेपी को भारत से इस्लाम मुक्त करने देंगे?
क्या आप भारत से हिंदुत्व को खत्म करेंगे? मेरे भाई एक आवाज में बोलिए कि आप CAA, NPR, NRC को रिजेक्ट करते हैं। तो मेरे साथ नारा लगाइए, भाई हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का संविधान। और हम इस जलसे से नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से मुतालबा करते हैं कि इस मुल्क को NPR, NRC की जरूरत नहीं है, इस मुल्क को रोजगार की जरूरत है। और अब बात करेंगे मैरी क्रिसमस की। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. जी हाँ, तेलंगाना का मेदक चर्च तारीखी अहमियत का हामिल रहा है। एशिया का दूसरा बड़ा गिरजाघर है। यहाँ बैरूनी सयाह की भी काफ़ी तादाद में आमद होती है। मेदक चर्च 1925 में तामीर किया गया। यहाँ अजीमुशान पैमाने पर क्रिसमस मनाया जाता रहा है। मेदक चर्च दक्कन के निज़ाम की इजाज़त से हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर मेदक में तामीर किया गया। तेलंगाना भर के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों में भी ईसाइयों का बड़ा इज्तिमा यहाँ देखा गया। इस मौके पर खुसूसी प्रेयर मीट का इनेकाद किया गया। इस मौके पर चर्च को रंगारंग रोशनियों से सजाया संवारा गया था। चर्च को जाने वाली तमाम सड़कों को भी खूबसूरती के साथ रोशन किया गया। दोनों तेलुगु रियासतों यानी तेलंगाना में क्रिसमस की तकारीब रिवायती मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर कल रात खुसूसी दुआया इज्तिमात भी मुनक़िद किए गए। इसका सिलसिला आज भी जारी रहा। ईसाई बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। क्रिसमस ट्री को बड़े पैमाने पर सजाया संवारा किया। गिरजाघरों में लोगों की बड़ी तादाद देखी गई। शहर हैदराबाद के चैपल रोड पर वाक़े मेथोडिस्ट चर्च क्रिसमस अवाम की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। साथ ही सेनेटरी मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस ट्री भी सजाया संवारा गया। इसको रोशनियों से बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया गया। मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस के मौके पर तकरीबन 5000 लोग शिरकत करते हैं। ये मेथोडिस्ट चर्च तकरीबन 140 साल कदीम है। क्रिसमस त्यौहार के पेश नज़र पुलिस के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तेलंगाना के जिला संगारेड्डी के चर्चों में भी अकीदतमंदों की भारी तादाद देखी गई। संगारेड्डी के भी कई चर्चों को बेहद खूबसूरती के साथ क्रिसमस के मौके पर सजाया गया। जहीराबाद के मुख्तलिफ गिरजाघरों में क्रिसमस धूमधाम से मनाया गया। ईसाई बरादरी ने बीती रात से ही चर्चों में जमा होकर दुआया इज्तिमात में शिरकत की। इस मौके पर चर्चों को खासतौर पर सजाया गया। मुल्क में अमन व अमान के लिए यहाँ प्रेयर की गई। पटनचीरू के रुकने असेंबली जी मोहिपाल रेड्डी ने पटनचीरू हल्के के 225 चर्चों को तोहफे के तौर पर केक भेजे। रुकने असेंबली ने इस मौके पर अपने हल्के के ईसाई तबके के लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद भी पेश की। और निजामाबाद में भी क्रिसमस बेहद धूमधाम के साथ मनाया गया। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने CSI चर्च में मुनक़्क़िद की गई तकरीब में शिरकत की। यहाँ उन्होंने केक काटा और लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए चलाई जाने वाली स्कीमात का भी यहाँ जिक्र किया। और ज़िला महबूबाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी क्रिसमस तक़रीब का एहतमाम रिवायती जोश व खरोश से किया गया। इस मौके पर क्रिसमस केक काटा गया। बिशप ने अवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी और तरक्की के लिए यहाँ ख़ास दुआएं की गई। इस प्रोग्राम में तेलंगाना की वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने शिरकत की और लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की।
और महबूब नगर में भी रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने क्रिसमस तकरीबात में शिरकत की। उन्होंने लोगों को क्रिसमस की यहाँ मुबारकबाद पेश की और कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के हर तबके की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए कोशा है। मुल्क भर में सबसे ज़्यादा अक़लियतें तेलंगाना में ही खुद को महफूज तस्वुर करती हैं। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. कुछ और अहम खबरें भी। हैदराबाद में आरएसएस की मीटिंग जारी है। इस मीटिंग से आरएसएस सरबराह मोहन भागवत खिताब करने वाले हैं। आरएसएस के कारकुन शहर के मुख्तलिफ इलाकों से सुरूरनगर स्टेडियम तक रैलियां निकाल रहे हैं। रचाकुंडा पुलिस की जानिब से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विजय संकल्प सभा के लिए खुसूसी बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस ने ट्रैफिक तहदीदात को भी आयद कर दिया है। शाम 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ये प्रोग्राम जारी रहने वाला है। इसके लिए पुलिस ने अवामी सहूलत के लिए रहनुमायाना खतूत जारी कर दिए हैं। पुलिस ने जानकारी दी है कि एलबी नगर से दिलसुख नगर की जानिब जाने वाली ट्रैफिक को रमंतापुर, करमन घाट और संतोष नगर की जानिब रास्ता इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। एलबी नगर जंक्शन से दिलसुख नगर की जानिब जाने के लिए इन बताए हुए रास्तों को इस्तेमाल करने की अपील की गई है। इस तरह मलकपेट दिलसुख नगर से एलबी नगर जाने वाली ट्रैफिक को मलकपेट, टीवी टावर, रमंतापुर, उप्पल, नागोल के रास्ते इस्तेमाल करने की अपील की गई है। बीजेपी के कद्दावर लीडर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश मुल्क भर में आज मनाया जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी दफ्तर में भी पार्टी कारकुनों ने केक काटा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म की खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। खम्मम टास्क फोर्स पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर जखीरा करने वाले गुटखे के पैकेट को अपने कब्जे में ले लिया। खम्मम के नवाही इलाके में गुटखे के पैकेट पुराने गोदामों में गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए हुए थे। टास्क फोर्स ने एक इत्तला पर छापेमारी की और भारी मिकदार में गुटखा जब्त किया। पुलिस ने ताजिर और गाड़ी के ड्राइवर को भी अपनी तहवील में लिया। टास्क फोर्स के एसीपी वेंकट राव ने जानकारी दी कि पकड़े गए गुटखा पैकेटों की मालियत 75 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। अब भारत का नंबर 1 दे एक विजिट में गोल्ड लोन सिर्फ 1% ब्याज दर पर। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। एपी की 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ पर वेंकैया नायडू का रद्द-ए-अमल। कहा हुक्मरानी एक ही मुकाम से होनी चाहिए। अमरावती के किसानों का एहतजाज 8वें दिन भी जारी। 3 सदर मुकाम की तजावीज़ से दस्तबरदार होने की हुकूमत से की गई मांग। आंध्रा में भी क्रिसमस की खूब धूम। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी और अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू ने चर्च के प्रोग्रामों में की शिरकत। अवाम को क्रिसमस की दी मुबारकबाद दी। और आंध्र प्रदेश के जिला मशरक़ी गोदावरी की एक ऑयल कंपनी में लगी आग। बड़े पैमाने पर माली नुकसान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. जी आंध्र प्रदेश में भी क्रिसमस की तकारीब रिवायती मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, ओंगोल और दीगर इलाकों में भी क्रिसमस तकारीब का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर ईसाइयों की कसीर इज्तिमा चर्चों में देखे गए। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगनमोहन रेड्डी ने भी अपने अरकान खाना के साथ क्रिसमस के मौके पर जिला कड़पा में वाक़ चर्च में खुसूसी दुआए इज्तिमा में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर
तमाम लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। बाद-ए-अज़ा जगन ने जिला कड़पा के पुलिवेंदुला में बास तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और बास तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी उन्होंने यहाँ अंजाम दिया। ఇవన్నీ కలిపి 114 కోట్ల రూపాయలతో ఇవాళ శంకుస్థాపన చేయడం జరుగుతా ఉంది. 8వది పులివెందుల నియోజకవర్గంలో 7 మార్కెటింగ్ గిడ్డంగులు ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. పులివెందుల మరియు సింహాద్రిపురం మార్కెట్ యార్డులలో మౌలిక వసతులు ఏర్పాటు. దీనికోసం 13.21 కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపులు చేస్తూ ఈ రోజు శంకుస్థాపన చేయడం జరుగుతా ఉంది. 9వది పులివెందుల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్యాక్ హౌస్, ప్రీ కూలర్ మరియు శీతల గిడ్డంగి కోల్డ్ స్టోరేజ్ నిర్మాణం హార్టికల్చర్ పంటల కోసం. దీనికోసం 13 కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపు చేస్తూ ఈ రోజు శంకుస్థాపన చేయడం జరుగుతా ఉంది. నలచెరుపల్లి గ్రామంలో 10వది నలచెరుపల్లి గ్రామంలో 132 kV విద్యుత్ ఉప కేంద్రం ఏర్పాటు ద్వారా 14 గ్రామాలకు లబ్ధి జరుగుతుంది. దీనికోసం 27 కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపు చేస్తూ ఈ రోజు మళ్ళీ ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయడం జరుగుతా ఉంది. और आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला और तेलुगु देशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने भी विजयवाड़ा में क्रिसमस की तकारीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने यहाँ केक काटा और ईसाई भाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि क्रिसमस की तकारीब में शिरकत करते हुए उन्हें बेपनाह खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह की जानिब से दिए गए हमदर्दी, रहमदिली के साथ साथ इंसानों की निजात के पैगाम की आज भी अहमियत बरकरार है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम के दौरे हुकूमत में क्रिसमस के तोहफे दिए गए थे और चर्चों को माली ताउन फराहम किया गया था। चंद्रबाबू नायडू के साथ तेलुगु देशम के लीडरों ने भी इस तकरीब में शिरकत की। और कुछ और अहम खबरें भी। आंध्र प्रदेश की 3 दारुल हुकूमतों की रियासती हुकूमत की तजवीज़ पर नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हुक्मरानी एक ही मुकाम से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला का दफ्तर, सरकारी मिशनरी, हाई कोर्ट एक ही मुकाम पर होने चाहिए। ये तमाम अगर एक ही मुकाम पर होंगे तो हुक्मरानी में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि वो अपने 42 साला सियासी तजुर्बे की बुनियाद पर ये बात कह रहे हैं। वेंकैया नायडू ने वाज़ेह किया कि इस मामले पर तनाज़ा या फिर सियासी नुक्ता नज़र से इसको न देखा जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि तरक्की को गैर मरकूज़ करने की ज़रूरत है। वाज़ेह है कि एपी हुकूमत ने रियासत में 3 नए दारुल हुकूमतों की तजवीज़ पेश की है, जिसकी मुखालिफत दारुल हुकूमत अमरावती के किसान शिद्दत के साथ कर रहे हैं। वो इस तजवीज़ के खिलाफ एहतजाज पर भी हैं। कर्नूल में सोशल डेमोक्रेट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर अब्दुल वारिस ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला से शहरियत तरमीमी कानून की मुखालफत करने की अपील की है। उन्होंने अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी को दूर करने पर भी यहाँ जोर दिया है। पार्लियामेंट में पारित करते हैं, लेकिन अवाम के सामने बोलते हैं कि हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे। एनआरसी लागू का सवाल नहीं हमारे को, एनआरसी के बारे में बाद में सोचेंगे हम, लेकिन हमको सोचने का है सीएए के ऊपर, कैप के ऊपर। ये खतरा है हमारे लिए। तो मुसलमान भाइयों से, दलित भाइयों से और दिगर हमारे सेकुलर माइंडेड लोगों से, इंडियन सिटीजन से हमारी ये अपील है कि भाई पहले सीएए हमारे लिए खतरा है। ये डाइवर्शन यानी डिवीजन करने के लिए एक बाइफर्केशन का फिर एक रास्ता है। तो सबसे पहले हम सबको मिलकर सीएए के खिलाफ करना है। और जितने भी इलाकाई जमातें हैं, चाहे वो जगन की हो, चाहे केसीआर की हो, चाहे नीतीश की हो, सबसे पहले इन लोगों को हमारी एक चैलेंज है इनके ऊपर कि सीए के खिलाफ आप बोलना पड़ेगा। जब तक सीए के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे, अवाम की ताकत आपको हासिल नहीं रही। और ये समझते हैं कि ये लीडरशिप का एक मोमेंट है, नहीं ये अवामी मोमेंट है। ये मोमेंट से अच्छी अच्छी हुकूमतें चलेगी। दुनिया की तारीख अगर से आप देखते हैं, जो जमीनी सतह से जो मोमेंट उठता है उसका मुकाबला कोई सियासी पार्टी नहीं कर सकती। आपकी खेत की मूल्य इसके बारे में, तो ये अवामी मोमेंट है। अवाम का अगर आप इत्मीनान करना है तो सबसे पहले सीए के खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी इलाकाई जमातों को। जब तक सीए के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, अवाम आपका साथ नहीं देंगे और आपकी बात के एतबार भी नहीं।
अमरावती के किसानों ने एपी में 3 दारुल हुकूमतों की वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी की तजवीज़ के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि 3 दारुल हुकूमतों की तजावीज़ से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार की जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। किसानों ने वाज़ेह किया कि उनको एक ही दारुल हुकूमत चाहिए जिसका वादा रियासती और मरकजी हुकूमतों ने उनकी अराजियात लेते वक्त किया था। रियासत की 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ के खिलाफ आंध्र के दारुल हुकूमत अमरावती के किसानों का एहतजाज 8वें रोज़ भी जारी है। दारुल हुकूमत के इलाके तिल्लुरु में किसानों ने मुजाहरा किया। नौजवानों ने सड़कों पर क्रिकेट, वॉलीबॉल और दीगर खेल खेलते हुए अपना एहतजाज जारी रखा। मुजाहिरीन ने अपने चेहरों पर मोदी और अमित शाह के मास्क लगाए। दारुल हुकूमत के इलाके मंदादम में किसानों ने सड़कों पर खेमे लगाए और महाधरना दिया। वेलगापुरी में किसानों, खवातीन और छोटे बच्चों ने जंजीरी भूख हड़ताल शुरू कर दी। शहरी तरक्की के महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जिम्मेदारों को किसानों ने एक मकतूब भी रवाना किया।